हेलो गाइस, देखिए आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं भी व्रत हूँ और सारा दिन बीच का भी शाम का समय होने वाला है, करीब 2:30-3 बज रहे होंगे, 3-4 बज रहे हैं। और मैं नहा चुकी हूँ। नहा करके अब मैं थोड़ा सा अपना मेकअप करने जा रही हूँ। वैसे मेकअप तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं वैसे रेगुलर मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा हाई मेकअप करती हूँ। ये मैं देखिए फाउंडेशन पहले लगा रही हूँ। और मुझे ना इतना ज़्यादा मेकअप रेगुलर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिंपल मेकअप ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी तीज त्यौहार होता है तो थोड़ा सा मेकअप कर लेना भी अच्छा होता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल उस दिन रहो तो अच्छा नहीं लगता है अपने कपड़े के हिसाब से। तो देखिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। बुलबुल मुझे परेशान करती रहती है हमेशा, बीच बीच में उसका कोई ना कोई काम रहता ही है। छोटे बच्चे जब रहते हैं तो पहले मेरे से पहले उसी को सब कुछ होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर बैठ करके वो भी देख रही है ताकि मैं अपना करके उसको भी तैयार करूँगी। ये जो फाउंडेशन लगाने वाला जो होता है ना, वो गीला नहीं रहता है तो फिर अच्छे से हो नहीं पाता है। मैं फटाफट कर रही हूँ, करने के तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन ये तीज ऐसा है जी कि खुशी होती है कि शाम को हमको तैयार होना है। इसकी वजह से आदमी सारा दिन इसी इंतज़ार में रहता है कि शाम को तैयार होना है, तो फिर दिन कट जाता है। हालांकि आज तो यहाँ पे बहुत ही मौसम ख़राब हुए हैं। ख़राब मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। और मतलब अभी एकदम प्यास जैसी लग रही है। अब नहाने के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि पानी थोड़ा मिल ही जाता तो अच्छा रहता। तो देखिए मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ। आप इंजॉय कीजिए और देखिए कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ। देखिए गाइस, मैं अब लगभग तैयार हो चुकी हूँ और ये अब आ गई है तैयार होने के लिए। तो इसको भी मैं देखिए फाउंडेशन लगा रही हूँ। खुश हो जाती है, थोड़ा ये भी लगा लेती है, बोलती है कि मैं भी गोरी गोरी हो गई। हालांकि ये बहुत ही गोरी है, लेकिन फिर भी इसको गोरा होना रहता है, पता नहीं कितनी गोरी होगी ये। तो देखिए आईब्रो पेंसिल मेरी तरह लगा रही है, फाउंडेशन लगा रही है। अभी तो स्कूल नहीं जाना होता तो ये मतलब हर एक
श्रृंगार करती, जितना मैं करती हूँ उतना करती, लेकिन अभी 1 घंटे में इनकी मैम आएगी पढ़ाने के लिए, इस डर से अभी कुछ नहीं कर रही है। ये बस हल्का सा लिपस्टिक भी लगाई, देखिए लिपस्टिक भी लगाई और मतलब बिल्कुल तैयार हो करके ये भी रेडी हो गई है। अब ये देखिए मेरा फुल कैसा लग रहा है मेरा फुल लुक? बढ़िया बढ़िया लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, किसी को नजर ना लगे। और कुछ? और क्या? चलो ठीक है, अभी पूजा करते हैं। ये देखिए मैं सारा श्रृंगार कर ली, लेकिन पैर कलर करना भूल गई। मेरा यही होता है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ लेकिन इतनी जल्दीबाजी हो जाती है कि मैं पैर ही कलर करना भूल जाती हूँ। तो फिर मुझे बाद में है बुलबुल ने याद दिलाया कि मम्मी आपका पैर कलर नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा कि अरे ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आज तो कलर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर देखिए मैं जल्दी जल्दी अपना पैर कलर कर रही हूँ और बिल्कुल भी शाम हो चुकी है। पूजा करने के लिए मुझे लेट हो रहा था और फिर इसके बाद से मैं मंदिर भी जाऊंगी। अभी जाने के देखिए बुलबुल के पापा आ जाएंगे तो फिर मैं मंदिर जाऊंगी। चलिए आइए पहले घर पे पूजा करते हैं। देखिए गाइस मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। मुझे तो पूजा करने की भी उतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, लेकिन मैं जितना मुझे आता है मैं उतना करती हूँ। अगर कुछ गलती होगा तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा या फिर मुझे क्षमा कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैं ये कलश रख रही हूँ। कलश में पहले मौली लपेट दे रही हूँ। इसके बाद से ऊपर दिया रख करके इस पे कुछ रख करके तब मैं इस पे दिया जलाऊंगी। भोलेनाथ को बेलपत्र काफ़ी पसंद है, इसलिए बेलपत्र तो सबसे ज़रूरी होता है। कुछ फूल वगैरह मैंने सब कुछ रख लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं सब में से भगवान को चढ़ाऊंगी। इतनी शक्ति होती है कि इस तरह से अगर कोई चाहे तो बिना पानी का बिना खाए मतलब रहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये व्रत वगैरह में इतनी ये सब भगवान की ही कृपा होती है कि आदमी रह लेता है। नहीं समझ में आता है उतना, ना तो ऐसे नॉर्मल दिन में अगर कोई कह ले कि 2 घंटा बिना पानी के या फिर बिना कुछ खाए आदमी रह ले तो बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। तो सब भगवान में शक्ति होती है। भोलेनाथ तो सबकी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी भी पूर्ण करे, और जो ये वीडियो देख रहा है उसकी भी भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा पूर्ण करे। देखिए मैं गौरा माता के लिए यहाँ पे सब कुछ मैं चढ़ा रही हूँ। चूड़ी, शीशा, कंघी, ये मैं कल सब कुछ इनके लिए अलग और एक छूने के लिए अलग मैं ले करके आई थी। मैं एक बिंदी देखिए पहले गौरा माता को चढ़ाऊँगी और उसमें से एक बिंदी मैं खुद भी लगा लूँगी। बिंदी और सिंदूर भगवान माता को पहले चढ़ा करके उसके बाद से खुद भी लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान से सुहाग लिया जाता है। इसलिए जो बिंदी और सिंदूर हम माता को चढ़ाते हैं इसमें से मतलब खुद भी लगा ले, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। 5 बार सिंदूर मैं पहले माता को चढ़ाऊँगी, उसके बाद से मैं अपने मांग में भी लगा लूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जो अगर ऐसा नहीं करते हैं वो करें। ऐसा भगवान को ही सुहाग देना होता है। अपनी पति की लंबी आयु के लिए हम इतनी तपस्या करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लंबी आयु होती है। मैं यहाँ पे दीपक जलाऊंगी और दीपक जलाने के बाद से मैं आरती करूँगी। आइए आप लोग भी ध्यान लगाइए भगवान की पूजा में।
तो देखिए जी, मेरी आरती हो गई, पूजा हो गई। शंकर भगवान की या किसी भी भगवान की पूजा करते समय लास्ट में आरती ज़रूर कहें। आरती गाने से ही पूजा संपन्न माना जाता है, वरना ऐसे पूजा कितना भी करे और आरती ना करे तो फिर पूजा अधूरी रह जाती है। तो क्या फ़ायदा हमें अपनी पूजा अधूरी रखने की, इसलिए लास्ट में आरती ज़रूर गाएं। तो मैं देखिए अब ये सारे सामान को अब यहाँ से समेट करके मैं ले लूँगी और मुझे अब निकलती हूँ मंदिर के लिए। हेलो गाइस, तो देखिए ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी रची हुई है। ये देखिए बहुत अच्छी कलर आई हुई है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, मेरे घर की पूजा हो गई है और मैं अभी मंदिर जा रही हूँ। अभी मंदिर में तो काफ़ी भीड़ था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज मैं जा पाऊँगी, लेकिन आज ये आ गए हैं थोड़ा जल्दी, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। फिर मैं आ रही हूँ तो वहाँ से आप लोग को मिल रही हूँ। और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पूरा दिख पर नहीं पा रहा है मेरा फुल लुक, आप लोग फुल वीडियो में देखिएगा। तो बहुत जल्दीबाजी के प्यास लग गई है। आप लोग कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि मैं वीडियो ये कब डाल पा रही हूँ। आज डालूँगी या आज अगर नहीं भी डाल पाऊँगी तो कल तो मैं पक्का ही डालूँगी। फिर चलते हैं मंदिर से, आते हैं, उसके बाद से आपसे सुनते हैं। बाय बाय। तो देखिए गाइस, मैं मंदिर आ चुकी हूँ और मंदिर में कितने सारे भीड़ है, लाइन लगी हुई है और मैं पूजा करके अब यहाँ से निकलूँगी, फिर आपसे घर पे चल के मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये सुबह का टाइम है कि मुँह से बोला भी नहीं जा रहा है। आप लोग का तीज व्रत कैसा रहा? सब लोग, आप लोग अच्छे से व्रत रह गए या नहीं मुझे बताइएगा। मेरी व्रत तो खैर अच्छे से ही बीती और आज ये सुबह का समय है, मैंने पारण कर लिया है। आज पारण में मतलब सुबह हमारे यहाँ हलवा पूड़ी से ही पारण किया जाता है। आप लोग के यहाँ किससे होता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ हलवा पूड़ी ही बना करके पहले खाया जाता है और उसको छुआ भी जाता है। तो आज तो प्रियल के पापा ने सुबह सुबह ही 4 बजे उठ करके हलवा और पूड़ी आज उन्होंने ही बनाया है। बहुत मेहनत किया है आज। वो कभी किचन में जाते नहीं हैं, कभी एक गिलास पानी लेने के लिए भी किचन में खुद से जाते नहीं हैं, लेकिन आज मतलब मैं अभी सोई थी तभी उन्होंने 4 बजे ही हलवा पूड़ी बना दिया और बच्चों को तैयार भी कर रहे थे, उन लोग का लंच पैक कर रहे थे। तब मेरी आँख खुली तो मैं उठी, तो फिर धीरे धीरे मैं बच्चों को किसी तरह से तैयार की। उसके बाद से अभी मैं कुछ की नहीं हूँ, मैं बस हलवा पूड़ी ही 2 पूड़ी खा करके उसके बाद से मैं फिर से लेटी हूँ। अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। कल तो मतलब सारा दिन ऐसा था कि हम सारा काम कर लिए थे, कल उतना महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन आज मुझे बहुत ही महसूस हो रहा है। खाने के बाद तो जैसे मतलब पूरा शरीर की नस एकदम दौड़ने लगी है, वैसा महसूस हो रहा है। इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी किया नहीं है, मेरा कोई भी अभी काम नहीं हुआ है। तो ये भी ऑफिस चले गए हैं और बच्चों को लंच दे दिए हैं, वो भी चले गए हैं सब। अब मैं धीरे धीरे अपना काम करूँगी। काम तो करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, लेकिन हाँ ये है कि मतलब आज थोड़ा कम करेंगे, आज उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी मुझे सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो मैं अब छोले बनाऊँगी। कुछ अच्छा सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो अभी मैं मटर भिगोई हूँ, उसके मैं छोले बनाऊँगी और पूड़ी, गरम गरम छोले पूड़ी मैं खाऊंगी, तब जा कर के मुँह का स्वाद थोड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल एक दिन ना खाओ तो एकदम टेस्ट ही मुँह का बिगड़ चुका है और शरीर में एकदम से कमज़ोरी लग रही है। लेकिन खैर ठीक है, भगवान की कृपा से सब अच्छे से निकल गया। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रहे इसी तरह से। और आई होप कि आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। फिर मिलते हैं आप सबसे कल के ब्लॉग में एक अच्छे दिन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।